इतनी मिन्नतें की सबने कि दांत दिखाओ, लेकिन फिर भी उसने अपना दांत नहीं दिखाया, मुंह ही नहीं खोल रहा था। बहुत बदमाश हो गया है ये डुगू। अरे देखो बना, इधर लो, इस बदमाश को हमारे पास लाओ। अरे बदमाश अब हाँ कर ले, लेकिन ये देख कि उंगली ना खा जाए तेरी। आज सुबह ही अपनी दादी की उंगली काटी है इसने। अब दीदी, इसके काटने से कौन सा इतना दर्द होगा? मैं ट्राई करता हूँ ना। अरे चीकू। वैसे अभी जब मैं खिचड़ी खिला रही थी ना, तो मुझे हल्का सा लगा कि इसका दांत आ रहा है, पर इसने मुंह ही नहीं खोला। हमारा चीकू अपना दांत किसी को नहीं दिखाता है। माँ, मैं आपसे कह रही हूँ ना। जी क्या हुआ? काट लिया इसने तो। चीकू ने ताऊजी की उंगली ही काट ली। और देखिए तो कैसे हंस रहा है अपने नाना जी की उंगली काटकर। बदमाश हो गया है ये। अक्षरा बेटा, बिल्कुल नहीं, हमारे नाती से कुछ मत कहिएगा। आप अपनी बारी भूल गई? बचपन में आप इसी तरह हमारी उंगली बार बार काटा करती थी। ये तो बिल्कुल सच है अक्षरा। कितने पैने दांत थे इसके। खाना भी बाबूजी के हाथ से ही खाना है और उंगली भी जरूर काटनी है। हाँ बेटा, दिन में 2-3 बार विशंभर ऐसे ही चिल्लाता था। और देखो, आज हमारा नाती भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही है, इसलिए हम सबको इससे संभल के रहना पड़ेगा। बाबूजी, वो कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, उसी तरह नख अक्षरा के बचपन को दोहरा रहा है। हाँ शौर्य बेटा, हर कोई किसी न किसी के जीवन को दोहरा ही रहा होता है। देखो ना, सबके जीवन में लौट लौट कर वही पल दोबारा आते हैं, पर समय के साथ साथ उनके अर्थ बदल जाते हैं। कल इन बच्चों का जीवन तुम जी रहे थे और तुम्हारा जीवन तुम्हारे माता पिता। पहली बार तुम्हारे चलने पर और बोलने पर जितने खुश ये हुए थे, उतने ही खुश तुम आज हो रहे हो। हाँ शौर्य बेटा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। एहसास पुराने हो जाते हैं, लेकिन उन्हें महसूस करने वाले लोग वो नए होते हैं, इसलिए एहसास खुद ब खुद पुराने लगने लगते हैं। नैतिक का मैसेज होगा। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। क्या हुआ दीदी, आप इतने जल्दी जा रहे हैं? हमने तो चीकू के साथ अभी तक ठीक से खेला तक नहीं। नहीं अंशु, आज नहीं, फिर कभी आऊंगी ना, फिर अच्छे से खेलना। आज नंदिनी दीदी और रश्मि भी है ना घर पर, सब लोग इंतजार भी कर रहे होंगे। अब गिरजा, जाओ सामान समेट लो। जी भाभी। एक मिनट, अक्षरा बेटा, ये हमारी तरफ से हमारी बहन को दे दीजिएगा। हाँ अक्षरा, हमारी तरफ से भी उन्हें धन्यवाद कहना। इतने बरसों में पहली बार इस कलाई पर राखी बंधी। माँ, लल्ला आ गया। लल्ला, आजा बेटा, आजा आजा आजा। ये सब क्या है माँ? लल्ला का दांत आया है, ये सब इसीलिए है। आ बेटा, तू भी आ। क्यों भाभी माँ, लल्ला का दांत देखेंगे। झलक मुख मोती की पाए, झलक मुख मोती की पाए। लल्ला खिल के हंस जाए तो भाग चमक जाए। मोती की पाए, झलक मुख मोती की पाए। कैसा होगा ये पहला मुख मोती, बस एक झलक मिल जाए। पावन सी श्वेत सी एक ज्योति, एक झलक मिल जाए। दिल को कैसे समझाए, दिल को कैसे समझाए। लल्ला खिल के हंस जाए तो भाग चमक जाए। चांद से मुख पे एक सितारा, खुशियों की अगवानी है। चमकेगा तारों सा जीवन, इसकी एक निशानी है। बस एक झलक मिल जाए। ये मन आतुर होता जाए, ये मन आतुर होता जाए। लल्ला खिल के हंस जाए तो भाग
चमक जाए। झलक मुख मोती की पाए, झलक मुख मोती की पाए। ले, दादी के लिए हंसते बाप रे, इस नक्श को तो हंसाना नामुमकिन है। इतना चुटकू सा लेकिन जिद का पक्का है। लल्ला बेटा, आज आपने दादी का मन नहीं रखा। डुगू, कितनी बुरी बात है ये। इधर आओ आप। हाँ, सब आपको कितनी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप एक बार हंस के दिखाओ, अपना छोटू सा दांतू दिखाओ। अरे ये छोटे का दांत दिख गया, छोटे सा। अरे लल्ला तो दांत के साथ और भी प्यारा लग रहा है। जब हंसता है ना तो ऐसे लग रहा है जैसे मोती चमक रहा है। आइए, हो गया आपका सब काम? जी अभी कहाँ हुआ है, अभी तो सिर्फ खाना बना है, पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। वैसे देवर जी और छोटी उसकी मौसी के घर पहुंच गए होंगे ना? नहीं, अभी तक तो नहीं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। छोटी साथ में होती है तो काम का पता ही नहीं चलता, बातें करते करते हम सारा काम निपटा लेते हैं। अब जब तक सुनैना 1-2 दिन तक नहीं आ जाती, तब तक आप सारे घर का काम करके अपने आप को बीमार मत कर लीजिएगा। नहीं करूंगी, लेकिन जो जरूरी काम है वो तो करना ही पड़ेगा ना। देखा, हमने कहा नहीं कि आपका छींकना शुरू हो गया। देखा, हम कह रहे हैं आपको जुकाम हो गया, बाम लगा देते हैं अभी। जी कुछ नहीं हुआ है मुझे। शांति से बैठे रहिए आप। क्या आपको तो बुखार है, आपका बदन तप रहा है? कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही थोड़ी सी हरारत है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे, चलिए आइए आराम कीजिए। हमने कहा ना आराम कीजिए। जी बहुत सारा काम बाकी है, जल्दी से खत्म करके आ जाती हूँ, फिर पूरी रात तो आराम ही करना है। हम देख रहे हैं कि तीज के बाद आपने हमारी बात मानना ही छोड़ दिया। जी क्या कह रहे हैं आप, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना, बहुत सारा काम बाकी है। बस, हमने कहा ना बस, चलिए आइए। जी पर हमने कहा ना, ये चलिए आराम से लेट जाइए। अब आराम कीजिए और अब यहाँ से हिलिएगा नहीं, वरना आप हमारा गुस्सा जानती हैं। हम माँ से जाकर दवा लेके आते हैं, तब तक आप यहीं लेटे रहिए। डुगू प्लीज थोड़ा सा खा लो। डुगू क्या कर रहे हो आप? माँ देखिए ना इसे, बस बातें तो मजे ले लेकर सुन रहा है और खाने पीने में नखरे। क्यों नहीं करेगा, लाडला बेटा है हमारा। लेकिन लल्ला इस तरह माँ को परेशान नहीं करते बेटा, खा ले खा ले, चल चल चल। शाबाश, किसी की तो बात मान लो डुगू। शायद राखी से परेशान हो रहे हो आप। 1 मिनट, हाँ मैं आपकी राखी उतार देती हूँ। नहीं नहीं बहू, रहने दे बेटा, एक दिन तो रहने दे। लल्ला की पहली राखी है, अच्छा शगुन है। माँ लेकिन ये राखी मुंह में डाल रहा है। तो हम लोग है ना मना करने के लिए। वैसे भी थोड़ी देर में तो ये सो जाएगा, फिर कल निकाल देना। छोटी दुल्हन। जी भाभी माँ आई। मैं आई बेटा। देखो 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 देखो, ये नया वाला टॉय देखो, ये देखो नया वाला टॉय। अरे वाह, मेरा नक्श खाना खा रहा है। क्या खा रहा है मेरा बिग बॉय? देखो देखो देखो। नैतिक, क्या कहिए? वंस मोर। जो किया आप फिर से करो क्या? क्या नैतिक, आप भी ना आप ना पापा बेटे दोनों एक जैसे हो, दोनों बहुत शरारती हो गए हो। और आप तो पहले से शरारती थे ही, इसे भी बिगाड़ के रख दिया है। ये भी बदमाश हो गया है। इसे थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी क्यूट क्यूट शरारतों से आप भी बचने वाले नहीं हैं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि सारी शरारतें मैं नक्श को सिखाने वाला हूं। अच्छा, और फिर जब प्रिंसिपल शरारतें करने पर इसे डांटेगी ना, उस डांट से आप भी नहीं बच पाएंगे। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर उन्हें संभाल लेंगे। अरे वैसे स्कूल से याद आया, चिकी का एडमिशन भी अब हमें कर देना चाहिए ना। हाँ अक्षरा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, जल्द से जल्द हमें ये काम कर देना चाहिए। और वैसे भी नया सेशन तो शुरू हो ही गया होगा। हाँ, फिर कल सुबह ही दादाजी से बात कर लेंगे। ठीक है, मैं भी कुछ अच्छे स्कूलों के बारे में पता करता हूँ। ठीक है। अरे नैतिक, अगर एडमिशन करना है तो फिर चिकी का इंटरव्यू भी होगा ना? हाँ
उसके लिए भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे तो चिक्की बहुत स्मार्ट है, कुछ भी पूछो तो बहुत अच्छे से जवाब देती है। हाँ, और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेती है, लेकिन फिर भी तैयारी तो करानी पड़ेगी ना अक्षरा। कोई बात नहीं, इसी बहाने हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट के लिए भी थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना? आज सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना। डुगू का पहला दान दिखा, और फिर इसकी राखी, अब चिक्की का एडमिशन। लल्ला ये ले, इसे खा। शाबाश। छोटू की तो अभी 2 ही दांत है, वो कैसे खाएगा? जब दांत आ रहे होते हैं ना तो मसूड़ों में दर्द और खुजली होती है, गाजर खाने से राहत मिलेगी इसे। बहू, सूजी का रस्क भी मंगाया है, वो दे देना लल्ला को अगर इच्छा हो तो। जी माँ। छोटू तो एकदम काटू बंदर बन गया, जब देखो जब सबको काटता रहता है। चिकी, लल्ला को बंदर मत बुलाओ, बंदर थोड़ी ना ही है, और आगे से ऐसा कभी मत कहना। छोटी दुल्हन, उसने ऐसे ही कहा। लेकिन भाभी माँ, समझाना तो अभी से पड़ेगा, नहीं तो बार बार यही गलती दोहराएगी। और वैसे भी लल्ला को कोई उल्टा सीधा कहे मैं तो चुप नहीं रहूंगी। बाबूजी, दादाजी, हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना चिक्की की हम स्कूल में एडमिशन करा दें, उसका पढ़ना लिखना भी शुरू हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात सोची है बेटा तुमने। थैंक यू अंकल, थैंक यू मुन्ना। मैं पहले स्कूल जाती थी और मुझे वहाँ पे बहुत मजा आता था। टीचर ना हमेशा मुझसे ही पूछती थी, लेकिन जब मेरे माँ बाबू जी बेटा, बीती बातों को याद करके कोई फायदा ना है, उसे याद मत कर, आगे देख। अच्छा मुन्ना, कौन सा स्कूल सोचा है? बाबूजी, स्कूल तो मुझे बाकी सारे देखने पड़ेंगे, क्योंकि साल तो शुरू हो ही चुका है। अब कौन सा स्कूल एडमिशन देता है ये देखना पड़ेगा। मैं कल खुद ही जाके देखता हूँ ना। तो तुम लोग कल सुबह सुबह ही चले जाओ। हाँ मुन्ना, देर मत कर। ठीक है दादाजी, आज रात को मैं नेट पे एडमिशन फॉर्म्स भी देख लेता हूँ, पता और नाम भर के ले जाऊंगा कल। अरे हाँ, नाम से याद आया, अब अगर चिक्की स्कूल जाएगी तो उसका नाम भी तो रखना पड़ेगा। चिक्की तो घर का नाम है। और ना मुझे भी सब लोग स्कूल में बहुत चिढ़ाते थे, चिक्की चिक्की कह के। इसीलिए तो हम आपका एक अच्छा सा नाम रखेंगे, सुंदर सा, प्यारा सा, बिल्कुल आपकी तरह। ये काढ़ा पी लीजिए। नहीं बेटा, ये काढ़ा मैं नहीं पीऊंगी, इससे बहुत नींद आती है। क्या माँ, आप हमें तो डांट के पिला देती हैं और खुद मना कर रही हैं। चलिए पीजिए। ला वर्षा बेटा, मुझे दे, मैं इसे डांट कर पिलाती हूँ। बड़ी बहू, तुम पी रही हो या फिर मैं? पी रही हूँ। बड़ी बहू, ये काढ़ा मैंने इसलिए बनाया है ताकि तुम पीकर आराम करो, ना कि रसोई की तरफ भागो। माँ, पर अभी रोटी बनानी है। अच्छा, तुम्हारे अलावा घर में किसी को रोटी बनानी नहीं आती? माँ, वो बात नहीं है, वो छोटी भी नहीं है तो। काकी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। आप आराम कीजिए, काम मैं कर लूंगी। चल। तू भी तो स्कूल से थक के आई है, अब उसके बाद घर का काम करेगी तो। माँ, आप भी तो दिन भर घर के कामों में लगी रहती, क्या आप नहीं थकती? गीता, पायल, पूजा कैसा रहेगा? अंजलि, विद्या, प्रेरणा। ठीक है, तो आज से मैं नाम प्रेरणा सिंघानिया। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा है। आराम कीजिए। चल। अक्षरा का फोन है। हाँ अक्षरा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू बता। बिल्कुल ठीक। अच्छा सुन, मैंने तुझे इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि चिक्की को कल हम स्कूल में एडमिशन दिलाने ले जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। चिक्की भी अब से स्कूल जाया करेगी। वो भी बहुत खुश है, अभी से तैयारियों में लगी हुई है। और हाँ, आज माँ ने उसे एक नया नाम भी दिया। अच्छा, क्या? प्रेरणा। अरे वाह, बहुत ही सुंदर नाम है। अब इसी सिलसिले में मैंने तुझे फोन किया है। वो कल ना उसका इंटरव्यू है, तो मुझे बता कि बच्चों से इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछते हैं। वैसे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछते हैं और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अरे ये बार बार छींकने की आवाज किसकी आ रही है? माँ को ना बहुत तेज जुकाम हो रहा है और हल्का हल्का बुखार भी है। हम सब इतनी देर से जिद कर रहे हैं कि माँ आराम कीजिए, लेकिन माँ वो सुन ही नहीं रही है। उन्हें तो घर के कामों की चिंता लगी हुई। अरे मेरी बात करो जरा। हाँ एक सेकंड, बात कीजिए माँ, बात तो कीजिए।
हाँ अक्षरा बेटा, कैसी है? माँ, आपकी तबीयत खराब है और आप आराम नहीं कर रही हैं। क्यों? कहने को तो सबको मेरी फिक्र है, लेकिन हर कोई फिर भी मुझे डांट रहा है। पहले तेरे बाबूजी, फिर माँ, फिर फर्शा और अब तू भी। अच्छा ठीक है, नहीं डांटते हैं, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप अपना ध्यान रखेंगी। रखो। वैसे मैं फिर से फोन करूंगी माँ, ये जानने के लिए कि आपने अपना वादा कितना निभाया। हाँ, कर लेना। ले बात कर वर्षा से। कीजिए आप। हाँ अक्षरा, क्या ढूंढ रही वर्षा बेटा? गोपी दादी, मुनक्का नहीं मिल रहा है। ये रहा सामने अलमारी में मुनक्का। ऐसे गोपी दादी, मुझे साबुदाना और सेंधा नमक भी नहीं मिल रहा है। अरे सब कुछ इधर उधर हो गया है, मिल ही नहीं रहा है। नहीं तो सब कुछ तो यहीं रखा हुआ है। तुम बहुत दिनों के बाद रसोई में आई हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये रहा साबुदाना और ये रहा तुम्हारा सेंधा नमक। थैंक यू गोपी दादी। अच्छा वर्षा, हम बड़ी बहू के साथ में जरा दवा खाने। जी। मामा देखो, वर्षा बेटा देखो, अनन्या स्कूल के लिए ठीक से तैयार हुई ना? अरे वाह, आपने तो अनन्या को तैयार भी कर दिया। हाँ, और इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। दादी, आपने मेरा काम कितनी आसानी से कर दिया। तुम जाकर स्कूल की तैयारी करो, मैं ये सब देख लूंगी। नहीं नहीं दादी, मैं करती हूँ। वर्षा बेटा, मैंने कहा ना, जाओ मैं देख लूंगी। वर्षा, क्या हुआ? परेशान क्यों दिख रही हो? थक गई हो? नहीं शौर्य। तो फिर चेहरा क्यों लटका है? शौर्य, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। किस बात का? शौर्य, पहले मैं अपनी ही रसोई में कितने अच्छे से काम किया करती थी और जल्दी भी, लेकिन पता नहीं क्यों आज किचन में जाके मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। नन्या की पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई हूँ कि घर के कामों की सुध ही नहीं है मुझे। शौर्य, आप मानेंगे नहीं, अपनी ही रसोई में मुझे चीजें ही नहीं मिल रही। कोई बात नहीं वर्षा, इट्स ओके। नो शौर्य, इट्स नॉट ओके। काकी नहीं है, माँ बीमार है और मैं जॉब पे जाती हूँ। बचा कौन? दादी। शौर्य, दादी अकेले सारा काम कैसे संभालेंगी? शौर्य, मैंने सोच लिया, आज के बाद मेरी या मेरी जॉब की वजह से मैं माँ, दादी और काकी पर काम का बोझ बिल्कुल नहीं आने दूंगी। लेकिन फिर भी अगर हमारे योग्य कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा। राधे कृष्ण। कैसी तबीयत है राशि बहन की? बुखार तो नहीं है भाभी माँ, लेकिन खांसी जुकाम तो अब भी है और कह रही थी कमजोरी बहुत हो गई है। हाँ, मौसम ही कुछ ऐसा है, इसलिए मैं रोज सबको हल्दी वाला दूध पिलाती हूँ। छोटी मोटी बीमारियां तो यूं भाग जाती है इस नुस्खे से। कौन से नुस्खे की बात हो रही है नंदिनी की माँ? अरे, आप लोग आज बड़े जल्दी आ गए। हाँ भाभी माँ, आज इस तरफ हमारी मीटिंग थी, इसलिए दफ्तर से जल्दी निकल आए, लेकिन रास्ते में पता चला मीटिंग कैंसिल हो गई तो घर चले आए। अच्छा किया। लल्ला कहाँ है? सो रहा है, गिरिजा बैठी है पास में। और मुन्ना बहू अभी तक ना आए? नहीं दादाजी, अब तक तो नहीं आए। बड़ी देर लगा दी, फोन भी नहीं आया क्या? नहीं, फोन आया था, लेकिन स्कूल में शायद मुन्ना ज्यादा व्यस्त था, इसलिए बात नहीं हो पाई। आंटी, भाभी माँ, आप लोग भी आ गए? पता है, मैं स्कूल का एडमिशन हो गया। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बड़ा सा है। अब मैं स्कूल जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है चिक्की बेटा। चिक्की नहीं, आप भूल गए ना, प्रेरणा। अरे हाँ हाँ हाँ, प्रेरणा बेटा। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? तुम लोगों को बहुत देर लग गई, सब काम ठीक से हो गया ना? जिस स्कूल में हम लोग एडमिशन चाह रहे थे माँ, उसमें नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि एडमिशन तो मिल रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि बाबूजी वो लोग डोनेशन मांग रहे थे, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। बच्चा पढ़ाई में कैसा है कैसा नहीं है, इस बात से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस इस बात से मतलब है कि कौन कितना पैसा देगा। मैं तो हमारे घर से किसी भी बच्चे को ऐसे स्कूल में कभी ना भेजूं जहां पर लोग बच्चों से ज्यादा
पैसे को अहमियत देते हैं। मैंने चिक्की का किसी और स्कूल में एडमिशन करा दिया है जहां उन्हें बच्चों में दिलचस्पी है, ना कि उनके घर वालों के पैसों में। अब जो भी हो नैतिक, एडमिशन तो चिक्की को बहुत अच्छे स्कूल में मिला है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बहू। स्कूल चाहे बड़ा हो या छोटा, जो चाहते हैं उसे पढ़ने लिखने में कोई ना रोक सके। तो बेटा, स्कूल कब से जाओगी तुम? कल से। और ये देखो मुझे स्कूल में से क्या क्या सामान मिला। ये देखो पेंसिल बॉक्स, इसके अंदर पेंसिल भी है। मैं अपने कमरे में जा। सारे बुक, और ये स्कूल बैग। देखो कितना अच्छा है ना।